तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुंतक ने अभी तक काव्य के जो प्रयोजन बताए हैं उनमें से प्रधान रूप से 3 प्रयोजन हैं, उनका विवेचन उन्होंने किया है। पहला है चतुर्वर्ग की प्राप्ति, दूसरा है व्यवहार का ज्ञान और तीसरा है लोकोत्तर चमत्कार। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी प्रयोजन नया नहीं है, कुंतक के द्वारा स्वयं बनाया हुआ नहीं है, ये पहले पूर्व आचार्यों के द्वारा ही इनका विवेचन हो गया था और कुंतक ने जो है अपने शब्दों में बयां करके अपने शब्दों में जो है इनको बताया है, कोई नई चीज़ इन्होंने नहीं बताई है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि कुंतक के अलावा जो अन्य आचार्य थे उन्होंने काव्य के क्या प्रयोजन बताए थे और उनसे कुंतक की तुलना कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हम भामह को देखते हैं। चतुर्वर्ग की प्राप्ति, कलाओं में दक्षता, कीर्ति और प्रीति, इनको जो है उन्होंने एक अच्छे काव्य का प्रयोजन माना था। वो कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। ठीक है, साधु काव्य निबंधनम, इस तरह से वो कहते हैं। वामन भी जो है वो कीर्ति और प्रीति को ही प्रधान मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। ठीक है, और जो आचार्य रुद्रट हैं, ठीक है, वो कहते हैं कवि और अन्य की कीर्ति, धर्म, मोक्ष, अर्थ प्राप्ति, अनर्थोपशम, ठीक है, एवं कवि के लिए वाक् संस्कार जो है ये जो है काव्य के प्रयोजन हैं। आचार्य मम्मट ने क्या किया, इन सब का संकलन कर दिया और उन्होंने कहा भाई काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। मतलब काव्य से आपको यश की प्राप्ति, अर्थ लाभ, व्यवहार ज्ञान, अमंगल निवारण और काव्य पठन श्रवणानंतर ही तुरंत उसका रसास्वाद और कांता सम्मित उपदेश, इन 6 में से उन्होंने यश की प्राप्ति, अर्थ लाभ और अमंगल निवारण, इन प्रयोजनों को उन्होंने कवि से जोड़ दिया और बाकी के जो प्रयोजन बच गए उनको उन्होंने पाठक से जोड़ दिया। ठीक है, तो इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो स्पष्ट हमें यहाँ पर दिखता है कि कुंतक के जो प्रयोजन हैं वो पाठक की दृष्टि से लिखे गए हैं। ठीक है, और वस्तुतः होना भी यही चाहिए कि काव्य जो है कवि के लिए कम और सहृदय पाठक के लिए अधिक होता है और इसीलिए उसका प्रयोजन जो है वह पाठक को दृष्टि में ही रखकर बनाया होना चाहिए। इस दृष्टि से कुंतक का काव्य प्रयोजन जो है वो हमें अधिक मनोवैज्ञानिक और आधुनिक विचारों के समीप दिखाई दे रहा है। लेकिन बाद वाले काव्य शास्त्र में यदि हम देखें तो मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन बता रखे हैं 6, वो उनको ज़्यादा आदर दिया गया है क्योंकि वो कवि और पाठक दोनों को लेकर चल रहा है। ठीक है, वहाँ पर उन्हीं को ज़्यादा आदर सम्मान प्राप्त हुआ है मम्मट को, और मम्मट के बाद फिर आचार्य विश्वनाथ ने उनका खंडन किया है अच्छी तरह से साहित्य दर्पण में। तो अब यहाँ पर जो आचार्य कुंतक हैं वो कहते हैं कि अलंकृति अलंकार्यम अपोधृत्य विवेच्यते तदुपायतया काव्यम सालंकारस्य काव्यता, कि उस काव्य का उपाय होने के कारण, ठीक है, तद उपायतया तत्वम, उस काव्य का उपाय मतलब साधन होने के कारण पृथक पृथक करके, अपोधृत्य, ठीक है, अलग अलग करके, दोनों किसको अलग अलग किसको करना है, अलंकृति, अलंकृति को मतलब अलंकार को, और अलंकार्य, अलंकार्य मतलब जिस पर अलंकार चढ़ाया जाता है या जिसको अलंकार पहनाया जाता है वो हो गया अलंकार्य। तो यहाँ पर अलंकार क्या हो गए, उपमादि हो गए, और अलंकार्य क्या हो गया, काव्य हो गया। ठीक है, तो उस काव्य का उपाय मतलब साधन होने के कारण अलग अलग करके, पृथक पृथक करके अलंकार को और अलंकार्य को, ठीक है, इन दोनों को यहाँ से विवेचित किया जाएगा, यहाँ से इन दोनों का विवेचन किया जाएगा। वस्तुतः यदि हम देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सालंकारस्य काव्यता, मतलब काव्य वही होता है, काव्य की काव्यता तभी है जब वह अलंकार से युक्त हो। ठीक है, अलंकार्य शब्द और अर्थ की ही काव्यता होती है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर बता रहे हैं, इसी कारिका की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अलंकृति अलंकरणम, ठीक है, अलंकृति अलंकरण को कहते हैं, मतलब आभूषणों को पहनाना, आभूषणों को स्वीकार करना, ठीक है, उसी को कहते हैं अलंकरण करना। और अलंक्रियते यया इति विग्रह्य, इसका विग्रह इस प्रकार से किया जाता है कि जिससे अलंकृत किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकृति अलंकार एक ही शब्द है ये। सा विवेच्यते विचार्यते, ठीक है, विवेच्यते अर्थात विचार्यते, उसी अलंकृति के बारे में, सा माने उसी अलंकृति के बारे में यहाँ पर विवेचन किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। और ये जो शब्द आया है अलंकार्य, इसका मतलब क्या है, यच्च अलंकार्यम अर्थात अलंकरणीयम, जिसका अलंकार करना है, जिसको अलंकृत करना है। ठीक है, तो वह अलंकरणीय अर्थात
अलंकृत करने योग्य, ठीक है, सजाने योग्य वह जो वाचक रूप और वाच्य रूप, ठीक है, वाचक माने होता है शब्द, वाच्य माने होता है अर्थ, वाचक रूप और वाच्य रूप है, तदपि विवेच्यते, उसका भी विवेचन किया जाता है। कौन है वो वाच्य वाचक रूप? वह काव्य है। तो उस काव्य का भी मतलब उस अलंकार्य का भी और उस काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो अलंकार हैं उनका भी यहाँ से अब विवेचन किया जाता है। आगे कहते हैं तयोः सामान्य विशेषण लक्षण द्वारेण स्वरूप निरूपणम क्रियते, ठीक है। तयोः अर्थात वो जो दोनों हैं, कौन? अलंकार्य और अलंकार, ये दोनों। तो अलंकार्य और अलंकार इन दोनों का सामान्य और विशेष दोनों प्रकार से, ठीक है, सामान्य और विशेष लक्षण द्वारेण इन अलंकार और अलंकार्य का सामान्य और विशेष लक्षणों के माध्यम से क्या किया जाएगा? स्वरूप निर्धारणम क्रियते, स्वरूप निर्धारण किया जाएगा, मतलब इनके स्वरूप के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अब स्वरूप निर्धारण कैसे किया जाएगा? कथम, कैसे स्वरूप निर्धारण करेंगे आप? तो कह रहे हैं अपोधृत्य निष्कृष्य, मतलब अपोधृत्य अर्थात अलग करके, निष्कृष्य मैंने निकाल करके, और पृथक पृथक अवस्थाप्य, ठीक है, अलग अलग रूप में अवस्थापित करके उनके स्वरूप का निरूपण यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। आगे कहते हैं यत्र समुदाय रूपे, मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि यत्र समुदाय रूपे तयोः अंतर्भावस् तस्मात् विभज्य। अलग अलग करने का मतलब ये है कि जहाँ पर समुदाय रूप में, ठीक है, अब काव्य में शब्द भी प्रयोग होता है, अर्थ भी प्रयोग होता है, ठीक है, शब्दार्थ दोनों ही प्रयोग होते हैं। इसका मतलब वहाँ पर समुदाय रूप में सभी इकट्ठे हो गए, अलंकार भी और अलंकार्य भी, शब्दालंकार भी होते हैं, अर्थालंकार भी होते हैं, ठीक है। शब्दालंकारों से जो सुशोभित होगा वो शब्दालंकार से सुशोभित अलंकार्य हो गया, और जो अर्थालंकारों से सुशोभित होगा वह अर्थालंकारों से होने वाला सुशोभित अलंकार्य हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर सभी काव्य में सभी इकट्ठा रहते हैं, तो समुदाय रूप में वहाँ पर रहते हैं, और समुदाय रूप में होने का सबसे बड़ा डर ये रहता है कि कहीं इनको एक ही न मान लिया जाए, भ्रांति न हो जाए, अलंकार और अलंकारी की एकता रूपी भ्रांति न हो जाए, संदेह न हो जाए, शंका न हो जाए, इसीलिए समुदाय रूप में इकट्ठा होने के बाद उन दोनों का, इसीलिए हम अलग अलग तयोः अंतर्भावस् तस्मात् विभज्य, ठीक है, उन दोनों का अंतर्भाव अगर काव्य में हो रहा है तो उस अंतर्भाव से उनको विभक्त करके, उन अलग अलग करके, ठीक है, विभज्य माने अलग अलग करके हम जो है उनका सामान्य और विशेष लक्षणों के माध्यम से उनका स्वरूप निर्धारण यहाँ पर करेंगे। इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। और आगे कहते हैं केन हेतुना, किस कारण करोगे, ठीक है, क्यों करोगे? केन हेतुना, किस कारण से करोगे? तो कह रहे हैं भाई तद उपायतया, तद उपायतया अर्थात काव्य का, तत् माने उस, ठीक है, उसका उपाय होने के कारण, ठीक है, उपाय माने साधन। अब उसका उपाय होने के कारण, तत् का मतलब क्या है? तो कह रहे तद इति काव्यम परामृश्यते, तत् यहाँ पर जो लिखा हुआ है तद उपायतया में जो तत् शब्द आया है, इससे हम क्या समझें? तत् अर्थात तद इति काव्यम, ठीक है, तत् शब्द से काव्य को, काव्य का परामर्श किया जाता है, काव्य को समझा जाता है, ठीक है। तो तद माने हो गया काव्य। अब बचा उपाय, तो कह रहे तत् माने उस काव्य का, तस्य उपायः, उस काव्य का उपाय क्या बना? तदुपाय बना, ठीक है। और उस तदुपाय का भी भाव जो होगा, उस तदुपाय का होना, उस तदुपाय का भाव क्या कहलाएगा? तदुपायता, ठीक है। और उस तदुपायता के द्वारा, तया तदुपायतया हेतुभूतया तदुपायतया, उस तदुपायता के द्वारा जो है हम इन दोनों का अलग अलग सामान्य और विशेष लक्षणों के माध्यम से स्वरूप निर्धारण यहाँ पर करेंगे, या फिर यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो विवेक होता है, ठीक है, कि दोनों को अलग अलग करके हमें अच्छी तरीके से सामान्य और विशेष लक्षणों के माध्यम से जो है उनके स्वरूप का निर्धारण हमें करना है, ऐसा जो विवेक होता है, तस्मात् एवं विधो विवेक है, इस प्रकार का विवेक जो होता है वो क्या करता है? इसी विवेक के कारण क्या होता है? काव्य व्युत्पत्ति उपायताम प्रतिपद्यते, काव्य की और इन अलग अलग जो सभी चीज़ें हैं इनकी अपनी अपनी अलग अलग व्युत्पत्तियाँ बन पाती हैं, ठीक है। इसी विवेक ज्ञान के कारण काव्य जो है अपनी व्युत्पत्ति को प्राप्त करता है, इसकी व्युत्पत्ति के जो है रास्ते खुलते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार का विवेक काव्य की व्युत्पत्ति की उपायता को प्राप्त होता है। अर्थात मतलब पहले भी जैसे कहा जा चुका है कि अलंकार और अलंकारी का पृथक पृथक विवेचन आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा, काव्य की व्युत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है। अन्यथा क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो अन्यथा शब्दार्थ रूप काव्य और उसके ही शब्दार्थ के अलंकारों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह पाएगा। मतलब शब्दार्थ ही काव्य हैं और शब्दार्थ अलंकार भी हैं, तो दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं रह जाएगा और इसी भेद न होने के कारण भ्रांति हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि हम उन दोनों का अलग अलग विवेचन करेंगे। ठीक है। और जब अलग अलग विवेचन करेंगे तो सबकी अपनी अलग अलग व्युत्पत्ति भी होगी, अलग अलग परिभाषा भी बनेगी। ठीक है। और कह रहे हैं कि ऐसा देखा जाता है, दृश्यते च, ऐसा देखा जाता है कि समुदाय अंतःपातिनाम असत्यभूतानाम अपि व्युत्पत्ति निमित्त अपोधृत्य विवेचनम। अब यहाँ पर जो है कुंतक ने व्याकरण का सहारा ले लिया। ठीक है। व्याकरण की शरण में चले गए, वैयाकरणों की शरण में चले गए और वहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़े उदाहरण को यहाँ पर उन्होंने लिया। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि समुदाय अंतःपातिन है, ऐसा देखा जाता है, व्याकरण में भी ऐसा देखा जाता है कि समुदाय अंतःपातिन है। अब व्याकरण में पद होते हैं और पदों का समूह फिर वाक्य बनाता है, और पद जो बनता है वो प्रकृति और प्रत्यय के मेल से बनता है। तो जब प्रकृति और प्रत्यय के मेल से जब पद बन गया होता है तो उस पद के बनने के बाद प्रकृति प्रत्यय उसके लिए असत्यभूत हो जाते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार जब वाक्य बन गया होता है तो वाक्य के लिए फिर पद जो है असत्यभूत हो जाते हैं। ठीक है। इसी बात को भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में भी कहा है। वहाँ पर कहते हैं पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च वाक्यात् पदानाम आनंत्यम प्रविवेको न कश्चन। तो वहाँ पर किस चीज़ से करेंगे, फिर स्फोट को मानते हैं वो लोग। स्फोटस्य अभिन्नस्य कालस्य ध्वनि काल अनुपातिन है और ग्रहणोपाधि भेदेन वृत्ति भेदम प्रचक्षते वाक्यपदीय में, ऐसा भर्तृहरि भी कहते हैं। मतलब ये है कि व्याकरण सिद्धांत में जब प्रक्रिया दशा होती है, जब किसी पद का आरूप सिद्ध किया जाता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, प्रकृति प्रत्यय वर्ण पद वाक्य इनकी अवस्थिति स्वीकार की जाती है। लेकिन परमार्थतः, ठीक है, यथार्थतः वहाँ पर क्या होता है, पद स्फोट अथवा वाक्य स्फोट का ही प्राधान्य रहता है। तो इसी बात को यहाँ पर भी इन्होंने ले लिया है कुंतक ने। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम समुदाय अंतःपातिन है, जब मान लो राम है पद बनाना है और राम है में जो जितने भी सूत्र आदि लगे, जितनी भी उसकी प्रक्रिया से गुजरा, राम सु, ठीक है, सु का फिर स हुआ, फिर उत्तर विसर्ग हुआ। ठीक है। तो ये सभी जो प्रक्रियाएँ हैं अंतःपातिनाम, इसके अंतर्गत इस समुदाय पूरे राम शब्द के अंतर्गत क्रीड़ायन धातु से लेकर राम है बनने तक ये पूरा समुदाय जो था, इस समुदाय के अंदर जितने भी चीज़ें आई थी वो सभी क्या हो गए, उस लास्ट में राम पद के लिए असत्यभूतानाम अपि, असत्यभूत होते हुए भी क्या हुआ, उनका पृथक पृथक विवेचन वहाँ पर किया गया। व्युत्पत्ति निमित्तम अपोधृत्य विवेचनम, क्योंकि हमें उसकी व्युत्पत्ति करनी थी, राम शब्द को सिद्ध करना था, उस व्युत्पत्ति को ध्यान में रखकर हमने क्या किया, उसका अलग अलग उन सब का विवेचन किया। ठीक है। पूरी प्रक्रिया से हम होकर गुजरे। और आगे कहते हैं यथा पदांतरभूतयो हो प्रकृति प्रत्ययो और वाक्य अंतर्भूतानाम पदानाम चेति। ठीक है। जैसे पद की जब हम सिद्धि करते हैं तो उस पद के अंदर समाहित हो जाते हैं कौन, प्रकृति प्रत्यय। ठीक है। प्रकृति प्रत्यय हो, जैसे पद प्रकृति प्रत्यय जो हैं वो जब पद बनाया जाता है, मान लो राम है या बालक है पद बना रहे हैं, तो उसके बालक प्लस सु औ जस टाभ्याम भी जो आदि अनेक प्रत्यय लगते हैं, 21 प्रत्यय लगते हैं। तो ये उस पद की सिद्धि हो जाने पर उसी पद में अंतर्भूत हो जाते हैं। उसी प्रकार जब वाक्य बनाया जाता है तो वाक्य में भी पद जो है वो अंतर्भूत हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी भले ही सभी शब्द और अर्थ आदि जो हैं, अलंकार और अलंकार, ये दोनों काव्य में अंतर्भूत हो जाते हैं और असत्यभूत हो जाते हैं काव्य के प्रति, लेकिन उसके बावजूद काव्य की जब हम व्युत्पत्ति करेंगे तो उस व्युत्पत्ति की प्रक्रिया को से गुजरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ का अलग अलग हमें व्युत्पत्ति बनानी पड़ेगी, हर एक चीज़ को अलग अलग रूप से वहाँ पर सिद्ध करके रखना होगा। इसीलिए इस व्युत्पत्ति में भी वह सहायक होगा। इसीलिए जो है हम इन दोनों का सामान्य और विशेष भाव से, ठीक है, सामान्य और विशेष लक्षणों के माध्यम से अलंकार और अलंकार दोनों का, ठीक है, अलंकार और अलंकार्य इन दोनों का जो है अब यहाँ पर निर्धारण किया जा रहा है। अब यहाँ से आगे वृत्तिकार जो हैं वो स्वयं एक संदेह उपस्थापित करते हैं। ठीक है। और फिर उसका उत्तर भी देंगे। कह रहे हैं यदि एवं असत्यभूतो अपि अपोद्धार तद उपायतया क्रियते। ठीक है। यदि मतलब वो कहते हैं कि इस प्रकार से यदि असत्यभूत जो चीज़ें हैं, यदि एवं असत्यभूतो
अपि। इस प्रकार जो असत्यभूत चीज़ें हैं, मतलब अलंकार और अलंकार्य, ये दोनों काव्य के प्रति क्या हो गई, असत्यभूत हो गई, क्योंकि उसमें समाहित हो जाती हैं ये दोनों, और बचता लास्ट में काव्य ही बनता है जो अच्छा होता है। तो अलंकार और अलंकार्य भले ही असत्यभूत होते हुए भी अपोद्धारः तद उपायतया क्रियते, ठीक है। यदि ये दोनों असत्यभूत होते हुए भी इनका अलग अलग करके विवेचन किया जा रहा है उपायतया होने के कारण, ठीक है। काव्य की व्युत्पत्ति का उपाय होने के कारण इनका अलग अलग रूप से विवेचन किया जा रहा है, वो भी तब विवेचन किया जा रहा है जब ये दोनों काव्य के प्रति असत्यभूत हो जाएंगे। तो फिर हमें ये बताओ कि किम पुनः सत्यम, तो फिर सत्य क्या होगा। जब ये दोनों असत्यभूत होते हुए फिर भी इनका विवेचन अलग अलग किया जा रहा है काव्य की व्युत्पत्ति का उपाय होने के कारण, तो फिर सत्य क्या है, सत्यभूत क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं इति आह, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं तत्वम सालंकारस्य काव्यता, कि तत्व जो है, सत्य जो है, वो तो सालंकार शब्दार्थ की ही काव्यता है, ठीक है। मतलब सालंकार शब्दार्थ की काव्यता ही क्या है, तत्व है, ठीक है। मतलब काव्य वही हैं जो जिसमें सालंकार अलंकार से युक्त शब्दार्थ हों, वही काव्य कहलाया जाएगा। अब देखिए एक बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ पर साहित्याचार्यों के मध्य में है। कुछ साहित्यकार जो हैं, जो प्राचीन साहित्यकार हैं, वो अलंकारों को काव्य का स्वरूपाधायक तत्व मानते हैं। वो कहते हैं काव्य ही अलंकार है और अलंकार ही काव्य है, ठीक है। और जो परवर्ती आचार्य हैं वो कहते हैं कि काव्य का अलंकार जो है वो स्वरूपाधायक तत्व नहीं है, बल्कि वो शोभा बढ़ाने वाला एक तत्व है, ठीक है। सौंदर्य को बढ़ाने वाला एक तत्व हो सकता है, लेकिन स्वरूपाधायक तत्व नहीं हो सकता। स्वरूपाधायक तत्व तो कुछ और होगा, जैसे ध्वनि हो सकती है या आत्मा के रूप में यहाँ पर रस हो सकता है। तो ये अलंकार जो हैं ये आभूषणों की तरह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तो हो सकते हैं, सौंदर्यातिशय के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं हो सकते काव्य का। मतलब काव्य को ही अलंकार माने और अलंकार को ही काव्य माने, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक थोड़ी सी डिबेट है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखना है कि कुंतक जो हैं वो पहले जो पूर्व आचार्य हैं उनके मत में प्रस्तुत करते हैं अपने मत को। वो भी यही मानते हैं, कुंतक भी यही मानते हैं कि अलंकार जो हैं वो काव्य के स्वरूपाधायक तत्व हैं, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पर वो इस बात को कह रहे हैं तत्वम सालंकारस्य काव्यता, ठीक है। अस्य परमार्थ है। अब इसका अर्थ क्या है, कह रहे हैं सालंकारस्य अलंकरण सहितस्य। इस सालंकार पद का मतलब क्या है, अलंकार के साथ होना, ठीक है, अलंकारों से युक्त होना, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं काव्यता किसे कहते हैं। काव्यता वही कहलाई जाएगी जहाँ पर शब्दार्थ जो हैं वो अलंकारों के साथ होंगे, अलंकार से जुड़े होंगे, और सकलस्य निरस्त अवयवस्य सतः, मतलब अन्य बाकी जो अवयव हैं उनको पूरी तरह से निरस्त किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि काव्यता दो ही प्रकार से हो सकती है। पहला प्रकार तो ये होगा कि अलंकरण सहित जो संपूर्ण समुदाय होगा, ठीक है, संपूर्ण काव्य समुदाय होगा, उसको काव्यता कहा जाएगा। और अवयव रहित समग्र काव्य समुदाय जो होगा उसको काव्यता कहा जाएगा। और वही काव्यता जो होगी वो क्या होगा, कवि कर्मत्व कहलाया जाएगा, ठीक है। मतलब अलंकरण सहित संपूर्ण काव्य समुदाय की काव्यता ही कवि कर्मत्व होगा, और अवयव रहित समग्र काव्य समुदाय जो होगा उसकी काव्यता ही कवि कर्मत्व होगा। काव्यता कवि कर्मत्वम। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि तेन अलंकृतस्य काव्यत्वम इति स्थितिः, ठीक है, कि इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि तेन अलंकृतम, मतलब अलंकृत शब्दार्थ की ही, इन अलंकारों से अलंकृत शब्दार्थ की ही, अलंकृतस्य शब्दार्थ की ही काव्यता होती है, उन्हीं में काव्यत्व होता है। इति स्थिति, यही स्थिति है, यही वास्तविकता है, ठीक है। अलंकारों से युक्त शब्दार्थों की ही काव्यता होती है, न कि काव्य का अलंकार के साथ, न पुनः काव्य से अलंकार योग इति। ऐसा नहीं होता कि काव्य का अलंकार के साथ योग होगा। अब इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया, मतलब जो अपना जो सिद्धांत है उसको यहाँ पर प्रतिपादित करने के लिए साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि आप ये जो कहते हैं, नए आचार्य जो ये जो कह रहे हैं कि न पुनः काव्य से अलंकार योग, कि अलंकार जो हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। अब शोभा बढ़ाने वाले तत्व वे होते हैं जिनका हम प्रयोग बाद में करेंगे। मतलब काव्य पहले बनाया, जैसे हमारे पास शरीर है और फिर हमने इसकी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया, तो इसका मतलब क्या है, शरीर अलग है और अलंकार अलग है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ये मत समझो कि न पुनः काव्य से, काव्य का अलंकार के साथ योग करेंगे और फिर जाके वो एक रूपता को प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है।
काव्यत्वम अलंकृतस्य काव्यत्वम इति, काव्य कहलाया ही तब हो जाएगा जब वो शब्दार्थ अलंकार से युक्त होंगे। मतलब अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य कहलाए जाएंगे, और काव्य वही कहलाया जाएगा जिसमें अलंकारों से युक्त शब्दार्थ होंगे। ठीक है, तो मतलब दोनों में अभेद है यहाँ पर। मतलब इसका कहने का ये है कि अलंकारों को यहाँ पर काव्य का स्वरूपाधायक तत्व माना गया है, न कि शोभा बढ़ाने वाला, ठीक है, शोभातिशय वाला तत्व माना गया है। ठीक है, तो काव्य को ही यहाँ पर अलंकार माना गया है और अलंकार को ही काव्य माना गया है। इस प्रकार से इस बात को यहाँ पर विवेचन किया गया कि अलंकार जो हैं वो काव्य के नियत धर्म हैं। ठीक है, वो काव्य के अपने नियत धर्म हैं, हमेशा निश्चित धर्म हैं, आहार्य धर्म नहीं है, बाहर से लाए गए धर्म नहीं है, वे शोभाधायक धर्म नहीं है, बल्कि काव्य के स्वरूपाधायक हैं। ठीक है।